तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप अ मेटल सीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radius of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively। मतलब इसने एक फ्रस्टम दिया हुआ है, कोई कंटेनर दिया हुआ है इस टाइप से, फ्रस्टम टाइप में, और इसकी उसने हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर हाइट, और इसमें दो रेडियस दी हुई हैं। इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, कि कितना मिल्क इसके अंदर आ सकता है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर। अगर 1 लीटर जो वो 20 रुपीज़ का हो तो इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हमारे पास एच दी हुई है 16 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दी हुई है 20 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हम पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई एच स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो हमें ये सोल्व कर लेना है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई रहेगी 3.14 क्योंकि उसने क्वेश्चन में 3.14 बोली हुई है। तो एच हमारी दी हुई है 16, कैपिटल आर उसने दी हुई है 20, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस स्मॉल आर उसने दी हुई है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर यानी कि 20 इंटू 8। तो इसको कर लेते हैं हम सोल्व। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू यहाँ पे 20 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यह होता है 400, प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं 64, प्लस 20 इंटू 8 हमारा आ जाएगा 160। तो इन सबको कर लेते हैं ऐड, 400 प्लस 64 प्लस 160, तो ये हमारा आ जाता है 624 इंटू 16 इंटू 3.14 इंटू 1/3। 3 से इसको कर देते हैं कट, 3 2 6 0 3 8 24। तो अगर हम 3.14 इंटू 16 इंटू 208 करते हैं तो हमारा आ जाता है 10449.92। तो ये हमारा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था। तो इसको अगर लीटर में चेंज करना है तो लीटर में चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको 1000 से डिवाइड। तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट आके तो हमारा आ जाएगा 10.44992, यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 10.44992। तो उसके बाद उसने बोला है 1 लीटर की कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज़, तो हमारा इतना ये लीटर में आया है। तो 10.44992 लीटर की कॉस्ट हमारी आ जाएगी, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी कॉस्ट बतानी है 10.44992 इंटू 20। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2089984 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये 208 इंटू 99 मतलब लगभग 209 हमारा रुपीज़ क्या है आंसर आ जाएगा। तो उसमें जितना भी लीटर दूध डाला जाएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी 209 रुपीज़। तो नेक्स्ट में उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट इज 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया, तो इसको इरेज करके फिर आगे करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एरिया निकालना था, एरिया निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ टोटल या एरिया ऑफ फ्रस्टम। हमें निकालना है टोटल एरिया जो भी इसमें टोटल यूज हुआ है। तो उसके लिए हम एक तो फ्रस्टम का एरिया ले लेंगे, फ्रस्टम का एरिया लेंगे या सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको,
सरफेस एरिया, मतलब जो ये वाला पार्ट होगा, और प्लस में हम क्या लेंगे, ऊपर जो सर्कल है इसका एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कल। तो ये दोनों एरिया हम लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया हमारा क्या है, पाई एल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस सर्कल का एरिया हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर लेंगे हम स्मॉल वाली। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आर पाई उसने दी हुई है 3.14 इंटू एल उसने दी हुई है, एल हमें नहीं दी हुई, तो हम पहले एल निकाल लेंगे। एल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एच हमारी क्या है 16 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर है 20 माइनस 8 इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम अगर 20 में से 8 माइनस करते हैं तो आ जाता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 16 का स्क्वायर हमारा आता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर आता है 144। दोनों को कर देंगे ऐड, तो ये आ जाता है 400। और यहाँ पे जो स्क्वायर था वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा दूसरी साइड जाके, यहाँ जो स्क्वायर था इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो हमारा क्या आ जाएगा 400 का अंडर रूट होता है 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारी आ जाती है स्लैंट हाइट, मतलब एल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल हमारी आ गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एल की जगह 20 पुट कर देंगे इनटू आर, कैपिटल आर हमारा है 20 प्लस स्मॉल आर हमारा है 8, दोनों को कर देंगे यहाँ पे ऐड, प्लस यहाँ पे पाई हमारी रहेगी 3.14 इंटू आर हमारी है 8 इंटू 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ से 3.14 इंटू 20 इंटू यहाँ से हम क्या करेंगे 20 प्लस 8 करते हैं 28 प्लस इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 इंटू 20 इंटू 28 करते हैं तो हमारा आता है 1758.4 प्लस 3.14 इंटू 8 इंटू 8 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 200.96। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। ऐड करने के बाद 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि एरिया था तो इसलिए यह हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम आगे देख लेते हैं। इफ़ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर के लिए 8 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 8 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 8/100 रुपीज़। और जो हमारा आंसर आया 1959.36 सेंटीमीटर, तो इसकी कॉस्ट देख लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 8/100 इंटू 1959.36। इसको कर लेते हैं सोल्व। इसको जैसे सोल्व करके हमारे पास आ जाता है 15674.88, ये हमारे रुपीज़ में आएगा। तो यहाँ से नीचे 100 था तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, तो हमारा आ जाता है 156.74। तो ये हमारा 8 जो था वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए इधर हम 1 शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 156.75 रुपीज़। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर का भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of a diameter 1/16 centimeter, find the length of a wire. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला है कि एक उनके पास कोन है, कोई कोन है इस टाइप से, जिसमें उसने बोला है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 20। इसको कट किया गया है यहाँ से बीच में से। कट करने के बाद मतलब ये भी 10 रहेगी और ये भी 10 रहेगी। कट करने के बाद और यहाँ से अगर हम लाइन खींच दें
तो 60 डिग्री की बजाय 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से हमें पहले ये दोनों रेडियस निकालनी होंगी। रेडियस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है कि जो ये वाला पार्ट है इसको पिघला के मेल्ट करके एक वायर बनाई गई है, और वायर होती है सिलेंड्रिकल टाइप की, तो उस वायर की लेंथ हमें बतानी है। तो पहले हम इन दोनों को आर निकाल लेते हैं। तो आर निकालने के लिए इसको नेम दे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमें क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, ये हमारा बेस बन जाता है, क्योंकि एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से P बाई बी लेंगे, अगर हम P बाई बी हमारा होता है 10 और tan थीटा होता है। तो P हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है BC डिवाइड बाई बी, बेस क्या है हमारा AC इक्वल टू tan थीटा हमारा क्या है tan 30। तो यहाँ से BC हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। AC हमें दिया हुआ है 10, यहाँ पे ये 10 बताया हुआ है, तो 10 आ जाएगा इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं √3 BC इक्वल टू 10 1 जा 10, √3 उधर चला जाएगा तो BC आ जाएगा हमारा 10/√3। तो ये BC आई है, मतलब ये आया है, तो ये आ गया, तो इसका मतलब है रेडियस आ चुकी है हमारी, स्मॉल रेडियस आ चुकी है 10/√3 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम ये वाली भी निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, P बाई बी इक्वल टू tan थीटा। P हमारी रहेगी, ये अब परपेंडिकुलर रहेगा, तो और ये पूरा रहेगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर है EF डिवाइड बाई, और बेस है हमारा AF इक्वल टू tan 30। EF हमें नहीं पता, AF हमारा ये पूरा है 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 EF इक्वल टू 20, यहाँ से √3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20/√3। तो ये आ जाती है हमारी कैपिटल R 20/√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी दोनों R निकल चुकी हैं। तो इससे आगे हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि जो ये वाला पार्ट है इसको मेल्ट करके उसने एक वायर बनाई है, जो कि किस टाइप की है, एक वायर ऑलवेज हमेशा किस टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसको कर देते हैं इरेज। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई h ब्रैकेट में हमारा स्मॉल r, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r इंटू r। तो इसमें कर देते हैं वैल्यू पुट 1/3 पाई हमारी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो 22/7 इंटू h उसने बताई है यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ तक ही ले रहे हम, तो हम h लेंगे 10 इंटू यहाँ से हमारी r कैपिटल R है 20/√3, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस स्मॉल r है 10/√3, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 डिवाइड बाय 3 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100, रूट वाला कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल नंबर आ जाता है, तो इसलिए 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ से 20 इंटू 10 200 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 आ जाएगा 3। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेंगे ऐड, एलसीएम आ गया 3 और यहाँ से आ जाएगा, इन सबको कर देंगे ऐड, इंटू 10 इंटू 22/7 इंटू 1/3। तो यहाँ से अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आ जाता है 700 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 इंटू 22
बाय 7 इंटू 3 सॉरी 1/3। तो यहाँ से हमारा 7 1 जा 7 और यहाँ पे 700। तो यहाँ ऊपर हमारा आ जाता है 22 इंटू 10 इंटू 100। तो आ जाएगा 22,000 डिवाइड बाय नीचे 3 इंटू 3 9 और ये हमारा था वॉल्यूम। तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्सटम का वॉल्यूम आ जाता है। तो इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है एक वायर में, और वायर क्या है? सिलेंड्रिकल, मतलब इसको सिलेंड्रिकल उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को ही कन्वर्ट किया है सिलेंड्रिकल में। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कन्वर्ट किया है इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अभी हमने निकाला था, तो हमारा आया था 22,000 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम देख लेंगे पाई की वैल्यू हमारी रहेगी 22/7। आर के लिए उसने दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो आर उसने दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो हम डायामीटर दिया हुआ है, तो इससे हम आर निकाल लेंगे 1/16, नीचे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो हमारी आर आ गई है 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच हमें क्या करनी है? निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है कि कितनी बड़ी होगी वो वायर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर से हमारे जो भी हैं इस साइड ले आएंगे हम। यहाँ से 7 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइड में हमारा जाएगा ओनली 22 इक्वल टू आ जाता है एच। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, 22 से 22 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो अब हम क्या करेंगे? 1000 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 32 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 7168000 डिवाइड बाय 9। यहाँ पे 9 था, तो 9 आ जाता है। तो इसको 9 से कर लेंगे डिवाइड करने, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड करने के बाद, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एच हमारा आ जाएगा 79644.44 सेंटीमीटर। अगर हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से कर देंगे डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 7964.44 मीटर हमारी एच आ जाती है। तो इतनी लेंथ होगी उस वायर की। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपका 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो 13 चैप्टर की सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।